बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 17 लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो 17 लेक्चर में हम लोग वही 11.3 को ही डिस्कस करते हैं कि 11.3 का कल मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था और मैंने आपको कहा था कि आपने उस पहले क्वेश्चन के रिलेटेड एग्जांपल्स भी और उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना, ठीक है। वो स्टेप्स आज मैंने नहीं लिखने क्योंकि कल मैंने वो स्टेप एक दफ़ा आपको बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वो क्वेश्चन में स्टेप्स वो उसको कैसे सोल्व करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। पहले दोनों क्वेश्चन एक जैसे आपने उसको कर लेना, ठीक है। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन लेंथी होगा पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से, तो इसलिए मैंने कहा था कि लेंथी का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता पेपर का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये उसने क्वेश्चन दे दिया कि जी ये क्वेश्चन है जबकि एफ इंटू टी उसने अलग से डिफाइन कर दिया और ये इनिशियल कंडीशन भी दे दी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एफ इंटू टी में आप नोट करें कि वैल्यू क्या दी उसने। ज़ीरो कब होगा कि जब टी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान हो, ठीक है जी। 5 कब होगा जब टी की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, ठीक है। इधर सॉरी ये लेस देन वाला साइन नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया है, तो ठीक है कि 0 और 1 के दरमियान वैल्यू होगी तो आंसर आएगा 0। अगर 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो 5। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा ये था कि लप्लास अप्लाई करते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन के मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, ये लप्लास अप्लाई कर दिया, लप्लास अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब लप्लास अप्लाई करने के बाद देखें कि ये डी वाई बाई डी टी सेम कल वाला स्टेप है ये इधर तक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये सारा इसकी जगह ये थ्योरम लगा दिया, लप्लास इंटू वाई की जगह वाई इंटू एस लगा दिया। अब इधर आता है जी लप्लास एफ इंटू टी। तो इसको आपने थोड़ा सा ना पहले जैसे मैंने लाइन लगा के साइड पे सोल्व किया हुआ, आपने इसको सोल्व कर लेना। देखें कैसे कि जी ये लप्लास की वैल्यू होती है डेफिनेशन। तो अब चूंकि हमारा 0 टू इन्फिनिटी हमारी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि जी 0 टू 1 प्लस 1 टू इन्फिनिटी। अब आप नोट करें मैंने कहा था कि 0 टू 1 के दरमियान इस इंटरवल के दरमियान वैल्यू गिवन उसने दी हुई है 0 है, जबकि 1 या 1 से बड़े नंबर मतलब कि 1 से इन्फिनिटी की तरफ जितने भी सब बड़े नंबर है सब पे वैल्यू कितनी है 5। तो इधर हम इसकी वैल्यू लगा देते। देखें तो इधर एफ इंटू टी की जगह मैंने लगा दिया 0, इधर एफ इंटू टी की जगह मैंने लगा दिया जी 5। तो ये 0 है, इस 0 ने इस सारी को ख़त्म कर दिया, तो सारा ख़त्म होके इसकी जगह आंसर आ गया 0, तो प्लस इज इक्वल टू 30। अब इसकी मैंने सारे की कर ली इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कर ली। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका कि जी 5 ई की पावर माइनस एस ओवर एस, सारी को सोल्व करके। अब इसमें आप नोट करिए ये फार्मूला होता है, ये टेबल में आपको गिवन भी होगा, मिल भी जाएगा। इससे हमने 11.1 के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो ये फार्मूला होता है कि यू ए इंटू टी बराबर होता है इस चीज़ के। अब चूंकि हमारा इधर आप नोट करें कि माइनस एस, इसका मतलब इधर हमारा ए कितना है 1 है, तो इसका मतलब ई की पावर माइनस एस ओवर एस किसके बराबर होगा u1 इंटू टी के। तो ये एफ इंटू टी को सारे को सोल्व करके ये हमने निकाला है, ठीक है। अब इसको आप इधर ले आओ, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो देखें अब चूंकि एफ इंटू टी हमारा जो फंक्शन कितना बना था आपने नोट किया होगा कि एफ इंटू टी हमारा फंक्शन बन रहा था 5 ई की पावर माइनस एस ओवर एस, तो वो बराबर होता है u1 इंटू टी के। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया जी 5 u1 इंटू टी। दोबारा आप नोट कर लें, इधर ये चीज़ बन रही थी, ये 5 वैसे का वैसे ही, और ये सारा किसके बराबर है, ये सारा बराबर है u1 इंटू टी के, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने इधर ये पुट कर दिया, देखिए ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या किया कि जी y इंटू 0 की जगह गिवन था 0 को कर दिया, ये ख़त्म हो गया। इन दोनों में से मैंने ये कॉमन ले लिया, ये बन गया। इसका लप्लास अब हमें पता है फार्मूला ये होता है, तो इसकी जगह मैंने ये लगा दी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैंने कहा था स्टेप ये होता है कि y इंटू एच की फॉर्म में सोल्व करना आता है, तो ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के उसको डिवाइड कर दी। तो मैंने कल भी बताया था कि कल वाले क्वेश्चन में तो ये था ना कि y इंटू एच जो इधर चीज़ बन गई थी उसका डायरेक्ट लप्लास का फार्मूला बनता था, लेकिन इधर ये जो चीज़ बन रही है ये कोई भी फार्मूला नहीं बनता, तो इसलिए हमें y इंटू एस वाली इक्वेशन को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। आपको पता है कि जब ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए उसका एक ही तरीका होता है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला ये पुराना तरीका, ये देखें मैंने इसको ए ओवर प्लस बी ओवर लिख लिया, ए की वैल्यू ये आपने स्टेप इधर आप खुद ही कर लेना, ठीक है। कैसे करोगे, पहले एस 0 रख दोगे सारी इक्वेशन में, फिर एस की जगह ये -1 0 रख दोगे, ये ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की जगह देखें मैंने ये वैल्यू लगा दी ए की, क्या जी 1 ओवर एस, बी की जगह लगा दी वैल्यू -1 ओवर 30। तो इस सारे की वैल्यू ऊपर देखे इसकी जगह मैंने पुट कर दी इधर,
ये 5 e की पावर माइनस एस था तो 1/s ये था ना, तो इस सारे की जगह अब ये वैल्यू आ चुकी। ठीक है, अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बन गई। अब इतना तक बनने के बाद ना लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या था, क्योंकि अब ये भी एक चीज़ का फार्मूला बनता है, ये भी एक चीज़ का फार्मूला बनता है, तो लास्ट स्टेप हमारा ये होता है कि सारी क्वेश्चन के दोनों तरफ क्या करते हैं, लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग क्या किया, ये देखें, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ लैप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, इधर लैप्लास किया y इंटू टी बन गया। अब ये फार्मूला मैं बार बार बता चुका हूँ कि जी e की पावर माइनस एस ओवर एस का लैप्लास बराबर होता है u1 इंटू टी, इसकी जगह ये आ गया। अब ये इधर जो फार्मूला यूज़ हुआ, ये मैंने एरो बना के इधर शो किया, ये फार्मूला यूज़ हुआ कि जी e की पावर माइनस ए एस एफ इंटू एस हो तो ये बराबर लैप्लास इसका इसके बराबर होता है। तो जब इसका इन्वर्स लेंगे हम लोग इधर, जब इसका लैप्लास इन्वर्स लिया तो ये किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया, e की पावर माइनस ई एस ये वाला बन गया f इंटू एस। अब f इंटू एस आपका कितना है, 1/s प्लस 1 होगा, और 1/s प्लस 1 का फार्मूला क्या होता है, e की पावर माइनस ए टी। ठीक है, जैसे ये था, तो इसलिए ये फार्मूला क्या बन गया, e की पावर माइनस ए एस एफ इंटू एस। एफ इंटू एस आपका बराबर होता है f इंटू टी के, और f इंटू टी कितना होगा, 1/s प्लस 1, और 1/s प्लस 1 किसके बराबर होता है, e की पावर माइनस टी के। अब चूँकि फार्मूला ये कहता है कि f इंटू टी माइनस ए करना है, तो आप फंक्शन में जिधर जिधर टी आ रहा है उसमें क्या कर दो, -1 कर दो, तो ये फार्मूला बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 5u1 इंटू टी दोनों में यार था कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वाला फार्मूला हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा है समझने वाला, लेकिन ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे इधर तक क्वेश्चन हो गए। मैं आपको 11.3 का भी बता रहा हूँ कि 11.3 के क्वेश्चन काफ़ी लेंथी। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपने नोट किया होगा, छोटा सा था। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है लेंथी हो, लेकिन आप नोट करो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मेथड सेम है, सेम ही काम है। अब सेम इसी वे से यही होगा कि क्वेश्चन नंबर जो अब ये मैंने किया 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क क्या होगा, देखें दोनों में डिफरेंस किधर आएगा, इधर आएगा। एक तो इधर आएगा, हो सकता है 4 वाले क्वेश्चन में इधर कोई चीज़ बड़ी बन जाए, तो इधर भी पार्शियल फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी, फिर इसको सोल्व करोगे ये लेंथी हो जाएगा। दूसरा ये स्टेप भी सेम, उसमें भी ऐसे ही होंगे, लेकिन हो सकता है ये भी लेंथी हो जाए। तो अब आप नोट करो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक जैसे हैं, लेकिन 2 लेंथी ज़्यादा होगा, 1 लेंथी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपने 1 कर लेना अच्छे से 2 छोड़ देना, नहीं, 2 भी करना है, 2 को भी समझना है, लेकिन पेपर के हवाले से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी वो क्वेश्चन नंबर 1 की होगी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का मैंने बताया कि 3 मैंने आपको अभी ये करवाया है, 3 जो पेपर में रीज़नेबल है, ये 3 वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बल्कि ये आता रहा है। ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन सेम यही है, लेकिन हो सकता है इस पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से वो लेंथी हो, तो वो पेपर के हवाले से इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने 4 वाले को बिल्कुल छोड़ ही देना है, 4 वाले को भी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, इनको आपने करना है अच्छे से, और इसकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स को आपने अच्छे से करना है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो भी मिलते जुलते मैं आपको बताता जाता हूँ, नेक्स्ट हम लोग उसको करते जाएंगे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन है वो काफ़ी ही लेंथी है, वो आपको मैं बता दूँगा, वो आप उसको स्किप कर देना। ठीक है, तो बाकी जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप इसको ऐसे ही डील करते जाएँ। क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन लेंथी से परेशान नहीं होना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पेपर में लेंथी क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होता। जो एक क्वेश्चन है वो 4-4, 5-5 पेजेस के ऊपर जा रहा है, वो पेपर में कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जो रीज़नेबल है, जो मतलब कि जिसके स्टेप कम है या वो देने वाला बनता है, मतलब। ठीक है, तो अब आप इसको ये करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको डिस्कस करना है, इसको करना है सॉल्व। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसको मज़ीद करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।